नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन आज बात करने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल देख रहे हैं आप, पुनर्जागरण से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न। इसके पहले की वीडियो में मैंने अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन, जो 20 शब्दों के और 50 शब्दों के क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में बताया है। आज अपन बात कर रहे हैं पुनर्जागरण से संबंधित निबंधात्मक प्रश्न। देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों में आपको केवल क्वेश्चन ही बताऊंगा, बाकी मैं बुलेट पॉइंट बता सकता हूं यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लिखे हुए इनके आंसर्स आपको मिलेंगे। यदि किसी को पहले रिकमेंड हो कि पहले ही चाहिए तो पहले भी मिल जाएंगे। बाकी जब वैकेंसी आएगी तब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी एक बात समझ लीजिए, आप खुद से अभ्यास कीजिए, खुद लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं उस सेगमेंट को कवर कर रहा हूँ जो प्री और मेन में कॉमन नहीं होता है, जिसका तैयारी लोग प्री करने के बाद में स्टार्ट करते हैं। वो सेगमेंट अपन पहले ही कवर करके चल रहे हैं, ताकि यदि प्रीलिम्स अपना निकलता है तो मेंस में अपने को इतनी कम मेहनत करनी पड़े। अभी शांति काल चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। इसके पतन के क्या कारण थे? क्या इसका पतन पुनर्जागरण की व्याख्या करता है? तो इसमें मेनली क्या आएगा, देखिए इसमें कितनी बातें पूछी जा रही है। एक तो ये पूछ रहा है कि मध्यकालीन, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक संरचना क्या थी? ये पुनर्जागरण के पहले की व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। और ये जो व्यवस्था, जिसका पतन क्यों हो गया, क्या इसका पतन पुनर्जागरण की व्याख्या करता है? यदि वास्तव में उस चीज़ को पूछना चाह रहा है तो चर्च की सत्ता थी, उस चर्च की सत्ता के पतन के क्या कारण थे? तो एक तो सामाजिक संरचना बतानी है इसको, पतन के कारण क्या थे, और क्या यह पतन पुनर्जागरण की व्याख्या करता है। एक तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने पूरा पहले डिटेल में समझाया है। और फिर मैं कहूँगा कि बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। यदि आपको लगता है कि बिना बुक्स पढ़े आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी, कभी नहीं होएगी। और जो आपको ये बोलते हैं कि नोट्स पढ़ लीजिए, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, वो सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाले लोग हैं आपको। और मैं बता दूँ कि आज दिन तक किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है बिना किताबों के पढ़े। सिलेक्शन किताबों से होता है। जिनका हुआ है उनसे पूछ लीजिएगा, बाद में ही निर्णय लीजिएगा। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि बुक्स पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारणों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। तो पुनर्जागरण का अर्थ बताना है 20 वर्ड्स में, तो 25 मान लीजिए। और कारण बताना है। कारणों के बाद में उनकी समीक्षा करनी है। वर्ड देखिए, समीक्षा। समीक्षा का मतलब होता है जिसमें इच्छा का मतलब देखना, समान रूप से देखा जाएगा किसे, यानी आलोचना भी बतानी है इसकी और महत्व भी बताना है। दोनों चीज़ें इसमें बतानी है। तो आलोचना और महत्व को अपने को 20 शब्दों में, 25 शब्दों में समेटना है। तो 20 से 25 शब्दों में तो अपन पुनर्जागरण का अर्थ बता देंगे, और 20 से 25 शब्दों में समीक्षा बता देंगे। और ज़्यादा पोर्शन इसमें आएगा, वो आएगा कारणों का। 3 पोर्शन हो गए इस क्वेश्चन के आंसर के। अर्थ बताना है 25 वर्ड्स में, समीक्षा करनी है 25 वर्ड्स में, 30 भी हो सकते हैं समीक्षा में। और जो 100 वर्ड का क्वेश्चन है वो 120, 125 तक भी जा सकता है, यदि आपके पास में कंटेंट अच्छा है तो। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। 70-80 शब्दों तक आप कारण को बता सकते हैं। इसमें कारण अपन ने पहले भी डिस्कस किए हैं कि धर्मयुद्ध का प्रभाव था, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, यूरोपवासियों को कागज़ का ज्ञान हो गया था, कुबलाई खान का विशाल साम्राज्य था और उसने मतलब संरक्षण दिया था, पूंजीवादी प्रवृत्तियों का विकास हो गया था। ये कारणों में आ जाएंगे। तो पुनर्जागरण की समीक्षा क्या सही था या गलत था? तो पुनर्जागरण से क्या हुआ? पुनर्जागरण विभिन्न कारणों का सम्मिलित परिणाम था। इसके फलस्वरूप मनुष्य प्राचीन मान्यताओं और अंधविश्वासों को तरह की कसौटी पर कसने लगा था। आलोचना का कोई इसमें वो पॉइंट है नहीं। तो इसकी समीक्षा क्या होगी? अपने को इसकी अच्छाइयाँ ही बतानी है। आगे है कि पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो विवेचन करना अपने को। इसमें कुछ भी बात ऐसी है नहीं कि केवल विशेषताएं बतानी है। और
विशेषताओं का विवेचन करना है, उनको थोड़ा सा स्पष्टीकरण तरीके से बताना है। पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ, संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो पुनर्जागरण आधे से ज़्यादा कारण तो वही हो जाएंगे, पुनर्जागरण क्यों आया है, और फिर कुछ कारण इटली के बता देंगे अपन। ठीक है, कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ। फिर अपन आगे चलें। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का प्रभाव, या फिर पुनर्जागरणकालीन साहित्य की विशेषताओं और प्रमुख साहित्यकारों के बारे में बताइए। यह क्वेश्चन आ जाए, पुनर्जागरण काल में साहित्य के क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्णन कीजिए। तो इसमें प्रमुख साहित्यकारों के बारे में अपने को बताना है। ठीक है, जिनमें अपने पहले चर्चा कर चुके हैं, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो, ये प्रमुख साहित्यकार हैं। उसके अलावा आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, फ्रांसीसी साहित्यकार कौन से थे, अंग्रेजी साहित्यकार कौन से थे। डिपेंड करता है आपके पास में कंटेंट कौन से हैं। अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है तो आप सीधा सीधा इसका लिख देंगे दांते के बारे में बता दीजिए, पेट्रार्क, बोकाशियो, बेकन, और भी किसी के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, जैसे चौसर के बारे में, अपने जो ये शेक्सपियर हैं इनके बारे में, टॉमस मोर के बारे में, सर्वेंटिज के बारे में, अगर अपने को पता हो तो अपन इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। और यदि आपके पास में कंटेंट अच्छा है, आपको ये आइडिया है कि कौन सा कहाँ का साहित्यकार है, तो आप इसको ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि फ्रांसीसी साहित्यकारों के बारे में बता दीजिए, अंग्रेजी साहित्यकारों के बारे में, और हॉलैंड के कुछ साहित्यकार थे उनके बारे में आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो एक ही आंसर को लिखने के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे अपने को लिखना है। फिर अपन बात करते हैं आधुनिक भावना के अनुसार, सॉरी गलत लिखा हुआ है ये, आधुनिक विज्ञान की भावना के अनुसार, आधुनिक विज्ञान की भावना के अनुसार, यहाँ विज्ञान कर लीजिएगा, आधुनिक विज्ञान की भावना के अनुसार, आधुनिक विज्ञान की भावना का जन्म पुनर्जागरण के साथ ही हुआ है। ये कथन है कि आधुनिक विज्ञान की भावना का जन्म पुनर्जागरण के साथ ही हुआ है। पुनर्जागरण युग में विज्ञान का जो विकास हुआ है उसका वर्णन कीजिए। तो अपन बात कर रहे थे आधुनिक विज्ञान की भावना का जन्म पुनर्जागरण के साथ हुआ है। पुनर्जागरण युग में विज्ञान का जो विकास हुआ है उसका वर्णन कीजिए। इसमें साइंस के बारे में अपने को बताना है, इसमें कोपरनिकस के सिद्धांत के बारे में बताना है, फ्रांसिस बेकन के बारे में चर्चा करनी है, टॉलेमी के बारे में चर्चा करनी है कि टॉलेमी के सिद्धांत को कोपरनिकस ने चुनौती दी। तो कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित, टॉलेमी के पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत की जगह पर सूर्य केंद्रित सिद्धांत का वर्णन किया। और फिर केपलर के बारे में बताना है, गैलीलियो के बारे में बताना है, आइजैक न्यूटन के बारे में बताना है, गिलबर्ट आ जाएगा, जॉनसन के बारे में बताना है, गैलीलियो के पेंडुलम के सिद्धांत के बारे में भी बताना है। यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में बताना है, हार्वे ने रक्त जो परिसंचरण सिद्धांत दिया था उसके बारे में बताना है। तो ये साइंस के जो टॉपिक है कि विज्ञान में क्या हुआ, इनकी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। आगे अथवा लगा करके अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि पुनर्जागरण का विज्ञान के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख वैज्ञानिक विचारधाराएं कौन कौन सी उपजी, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अभी आंसर यही क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कला साहित्य एवं धर्म में पुनर्जागरण के योग का निरूपण कीजिए। तीनों को एक ही जगह पे पूछ लिया, कला साहित्य और धर्म का पुनर्जागरण में तीनों का योग क्या रहा, या कला और साहित्य पर पुनर्जागरण का प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब कला और साहित्य धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गए, इस कथन की पुनर्जागरण के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो पुनर्जागरण स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे अपन, थोड़ा सा मूर्ति कला के बारे में बता देंगे कि पहले गोथिक शैली थी, फिर ग्रीको रोमन शैली आ गई। ग्रीको रोमन शैली की क्या विशेषताएं थी, तो जो नोट्स में मैंने लिख रखी है यहाँ पे आपको बताई भी थी कि साज सज्जा श्रृंगार डिज़ाइन पर ज़्यादा बल दिया गया, पत्थर के अलावा लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा, क्लासिकल पद्धति पर जो खिड़की दरवाजे पेनेज थे उनका निर्माण होने लगा,
नुकीले मेहराब की जगह पर गोल मेहराब आ गए थे। मेहराब, गुंबद और स्तंभों के निर्माण पर ज़्यादा बल दिया गया। फ्लोरेंस का शासक था लोरेंजो दे मेडिची का नाम इसमें विशेष प्रसिद्ध है, जिन्होंने संरक्षण दिया था मेदाइची परिवार फ्लोरेंस का। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। मूर्तिकला की बात करें अपन तो बरोक शैली कहा जाता है मूर्तिकला के, जो पुनर्जागरण काल में मूर्तिकला की शैली थी वो बरोक शैली थी। माइकल एंजेलो, लोरेंजो गिबर्टी, गेटा मेलाता, दोनों तलो, इनके आधार पर अपन इसको समझाएंगे। आगे अपन चलें तो पुनर्जागरण का स्थापत्य और मूर्तिकला के क्षेत्र में क्या योगदान था। तो ये जो बातें मैंने बताई है ये स्थापत्य मूर्तिकला के बारे में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला और संगीत कला पर एक लेख लिखिए। क्या अपनी प्रकृति में मध्यकालीन थी? विवेचना कीजिए। तो देखो इसमें चित्रकला और संगीत कला के बारे में तो बताना ही बताना है। क्या ये है अपनी प्रकृति में मध्यकालीन थी कि मध्यकालीन का प्रभाव इस पर कहाँ तक था? मध्यकालीन जो चित्रकला थी या संगीत कला थी उसका प्रभाव कहाँ तक था, इसके बारे में अपने को बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का एक पक्ष था मानववाद। मानववाद अध्ययन के कार्यक्रमों के रूप में उभरकर सामने आया, जिसमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुखी बनाने का दृष्टिकोण निहित था। विवेचना कीजिए। यहाँ पर अपने को मानववाद के बारे में बताना है, ठीक है, क्योंकि पुनर्जागरण का मानववाद के पक्ष में जीवित व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है। मानववाद मतलब मानव को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है। मानव को गौरवान्वित तरीके से उसकी महत्ता को समझे जाने का दृष्टिकोण है। ठीक है, तो मध्यकालीन जो मानव था उसे बिल्कुल अलग टाइप का था। वहाँ पर ईश्वर सत्ता के बारे में सोचा जा रहा था और यहाँ पर मनुष्य के बारे में, व्यक्ति के बारे में सोचा जा रहा था कि उसको यानी यथार्थ जीवन, यह लोक के बारे में सोचा जा रहा था। सांसारिकता का दृष्टिकोण था ये। भौतिकवादी दृष्टि पर बल दिया गया था, जो नवीन प्रकार का चिंतन था यहाँ पर। तो ऐसे कुछ पॉइंट आ जाएंगे इसमें, ठीक है। प्रयास कीजिएगा आप लिखने का। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। मैंने पुनर्जागरण का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। केवल लिखे हुए आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाने हैं, जो या तो वैकेंसी आने के बाद में, प्रीलिम्स के बाद में आपको मिल जाएंगे। फिर भी यदि किसी को चाहिए हो, जो बहुत ही सीरियसली पहले से ही लगा हुआ है, बहुत मेहनत से तैयारी कर रहा है, तो आप संपर्क कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।